प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की जो पाठ्य पुस्तक है उससे ली गई है। प्रॉब्लम पेज नंबर 50 पर है। प्रश्नावली 2.3 की चौथी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है वह संबंध एवं फलन से संबंधित है। क्लियर? तो देखिए, आज की हमारी प्रॉब्लम है फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में पृथक चित्रण करता है। ठीक, जो T ब्रैकेट C बराबर 9C/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। नंबर 1 T0, नंबर 2 T25, नंबर 3 T-10 और नंबर 4 में आपको करना है C का मान, जबकि TC बराबर 212। आपके इस प्रश्न के अंदर 4 भाग हैं। सबसे पहले आपको हम पहला भाग करके दिखलाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो देखिए, दिया है TC बराबर 9C/5 प्लस 32। अब हमारे लिए T0 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ, इस सूत्र के अंतर्गत या इस फलन जो आपको परिभाषित है, प्रचित्रण जो परिभाषित है, उसमें जहाँ जहाँ C लिखा हुआ है वहाँ पर आप 0 लगा दीजिए। तो T0 बराबर हो जाएगा 9 × 0/5 प्लस 32 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे RHS को, तो 0 + 32 बराबर 32 उत्तर। इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न हल हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न हल ज्ञात कर रहे हैं। दिया है TC बराबर 9C/5 प्लस 32। आपको T28 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब यह है कि इस सूत्र के अंतर्गत जहाँ जहाँ C लिखा हुआ है वहाँ पर आप 28 प्रतिस्थापित कर दीजिए और उसके बाद गणना कर लीजिए। तो हमारे लिए T28 का मान प्राप्त होता है 9 × 28/5 प्लस 32 बराबर 252/5 प्लस 32। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका LCM हर का 5 आएगा और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 252 प्लस 160 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 412/5 उत्तर। मैंने ये उत्तर इसलिए निकाला है क्योंकि पुस्तक माला में, उत्तर माला में यही उत्तर दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से डेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं, तो मेरे विचार से सुगम रहेगा। 225/5 प्लस 32 लिखे हुए ये, आप इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको फल प्राप्त होगा 50.4 प्लस 32 और इन्हें जोड़ेंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा 82.4 उत्तर। और अगर आप चाहें तो यहीं पर आप इसको भी आप बना सकते हैं पॉइंटों में, इसको भी आप लिख सकते हैं 82.4 उत्तर। तो ये तो उत्तर मैंने पुस्तक माला के उत्तर माला से मिलाने के लिए लिखा था। ये मैंने इस तरह से किया है
और इसको आप डेसिमल में लिखना चाहे तो आगे ऐसे बढ़ा दीजिए। आपका ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है, और इस प्रकार से करने में ये आंसर भी सही है। इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न भी हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न बतला रहे हैं इसमें, या तीसरा पार्ट कहिए। हमारे लिए तीसरे पार्ट के अंतर्गत t-10 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सूत्र के अंतर्गत जहाँ जहाँ c लिखा हुआ है, क्योंकि c के आपको t का मान दिया है और t-10 का मान निकलवाया है, इसका मतलब ये हुआ c के स्थान पर आपको -10 लगाने हैं। तो आप इस सूत्र के अंदर जो आपको दिया हुआ है tc बराबर 9c/5 + 32, इसमें c के स्थान पर -10 प्रतिस्थापित करके आप उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो t-10 बराबर होता है 9 × -10/5 + 32, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे, तो ये -18 + 32, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा ये 14 उत्तर। इस प्रकार से ये आपका तीसरा पार्ट हो जाता है। आप चौथे पार्ट में देखिए, आपको टीसी का मान दे रहा है, दिया है टी सी बराबर 212, और आपसे जो मान पूछा है सी का मान पूछा है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, LHS में टी सी के स्थान पर 212 प्रतिस्थापित कर दीजिए, और फिर गणना करने के बाद टी सी का मान जब आप 212 प्रतिस्थापित करेंगे तभी एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उस समीकरण को हल करके आप सी का मान ज्ञात कर लीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो LHS में लगाया हमने 212 बराबर 9c/5 + 32, और इस 32 को आप RHS से LHS में ले जाइए। इधर ये धनात्मक है, LHS में जाने पर ये ऋणात्मक हो जाएंगे, तो फल प्राप्त होगा 212 - 32 बराबर 9c/5। इसको LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें फल प्राप्त होगा 180 बराबर 9c/5। इसकी कैची गुणा कर लीजिए तो आपको फल प्राप्त होगा 9c बराबर 180 × 5, और c का मान निकालना चाहते हैं आप, तो ये c का जो गुणांक 9 है वो RHS के हर में पहुंच जाएगा। तो c बराबर प्राप्त होगा 180 × 5/9। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आप इससे कैंसिल हो जाएंगे, 20 आ जाएंगे, तो c बराबर आया आपका 20 × 5, तो c बराबर आया आपका 100 उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। आप समझिए, प्रयास कीजिए समझने का, नियमों की जानकारी कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे यदि आपको नियम की भली प्रकार से जानकारी है तब। आज का प्रश्न पूरा होता है। अगली बार फिर मैं आपको कोई नया प्रश्न समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।